अपना इल्म, तजर्बा और काम अल्लाह की रज़ा के लिए शेयर करना सदका जारी है। जिस तरीका काश्तकारी की मैं बात करूँगा, इससे हम अल्हम्दुलिल्लाह 250 मन तक का एवरेज देसी गुलाबी लहसुन की ले सकते हैं। बशर्ते ये है कि आप ये मुकम्मल वीडियो अच्छे तरीके से और गौर से सुने, समझें और इस पर अमल करें। हमारा लहसुन का एक बल्ब साइज़ 40 ग्राम का हो, अगर 40 ग्राम का बल्ब साइज़ हो जाए तो हमारी 273 मन तक एवरेज आ सकती है। अगर हमारी प्लांट पॉपुलेशन 2,73,000 या 2.25 लाख के करीब हमारा एकड़ में प्लांट हो तो फिर हम 250 मन तक एवरेज लहसुन की ले सकते हैं फ्रेश की। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारा बल्ब साइज़ कम आता है, 20 ग्राम आता है, तो फिर उस तरफ हमारी प्लांट पॉपुलेशन अगर पूरी बहुत एवरेज कम निकलेगी, यानी कि 100 मन के करीब हमारी एवरेज आएगी। दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान खान, तहसील शकरगढ़, ज़िला नरवाल से। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लहसुन लगाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है फ्लैट ज़मीन पे क्यारियों की शक्ल में। दूसरा तरीका है आलू वाला या कमाद वाला या मकई वाले या कपास वाले रेजर पे। और तीसरा तरीका है बेड कास्ट पे, यानी कि 42 इंच का बेड होता है, 18 इंच का वाटर चैनल होता है, या 38 इंच का बेड होता है तो 18 इंच का वाटर चैनल होता है। तो हमने कोशिश करनी है कि हमारा ग्रोइंग एरिया बढ़ जाए। जो नुकसान क्यारियों में लहसुन लगाने का वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि प्लांट पॉपुलेशन तो हम क्यारियों में पूरी कर लेते हैं, लेकिन इसके बरक्स हमारी उस पर बार बार पानी लगाने के अखराजात, बार बार गोडी करवाने के अखराजात, और फिर सबसे ज़रूरी कि जब लहसुन हमारा मैच्योरिटी की तरफ जाता है तो जब उसको आखिरी गोडी की ज़रूरत होती है तो हमारी लहसुन की बूक जो है ना, जो स्टैम्प है, वो 3-3 फुट तक, 3.5 फुट तक हुई होती है। क्यारियों में अगर बार बार गोडी नहीं कर सकते, इतनी लेबर कास्ट या लेबर महंगी है, और आखिरी गोडी जब उसने बल्ब का साइज़ बनाना है और उस वक्त स्टैम्प बड़ी होती है, गोडी करते वक्त वो टूटती है, लेबर के मुश्किल हो जाती है और ख़र्चा ज़्यादा, दिहाड़ी वाला बंदा आके करता कुछ नहीं है, तो बेहतर नहीं है कि हम इसको बेड काश्त की तरफ आएँ। दूसरा तरीका काश्त है रेजर का। तो दूसरे तरीके काश्तकारी में रेजर पे जब लहसुन लगता है तो प्लांट पॉपुलेशन पूरी नहीं होती। जब प्लांट पॉपुलेशन पूरी नहीं होती तो बल्ब साइज़ हमारा 50 ग्राम भी हो जाए तो तब भी 100 मन से ज़्यादा एवरेज नहीं निकलती। तो इसलिए रेजर पे प्लांट पॉपुलेशन पूरी ना होने की वजह से वो भी तरीका काश्तकारी फेल है। तीसरा तरीका काश्तकारी है जिसमें गोडी की भी बचत है, जिसमें खादों की भी 50% बचत है, और प्लांट पॉपुलेशन भी बुरी हो जाती है। कम से कम 2,73,000 तक प्लांट एक एकड़ में लग जाते हैं। तो क्यों ना इस काश्तकारी की तरफ आया जाए। के लिए सबसे पहले हमने ज़मीन का ही इंतखाब करना है। ज़मीन हमारी हल्की मैरा, रेतली मैरा या मैरा ज़मीन का इंतखाब करें। ज़मीन का इंतखाब करने के बाद फिर आपने उसमें अच्छा ऑर्गेनिक मैटर डालना है। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा आपके लहसुन का बल्ब साइज़ उतना ही अच्छा होगा। कम से कम आप अगर गोबर इस्तेमाल करें तो 6 माह 2 साल पुराना गोबर रूढ़ी जो है ना, वो 8 से 10 ट्राली एक एकड़ में इस्तेमाल करें। और वो ज़मीन में डालने के बाद आप उसमें एक बरमाह पानी लगाएं। पानी लगाने के बाद उसको ज़मीन में हल चला के अच्छे तरीके से मिक्स करें। आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तैयारी करें। 10 अक्टूबर के बाद लहसुन लगाना शुरू कर दें। हमने पहले डिस्क एरो चलाई थी। डिस्क एरो चलाने के बाद हमने इसको रेज़र लेवल किया था। रेज़र लेवल करने के बाद फिर देसी हल हमने चलाई। देसी हल के बाद फिर 2 दफ़ा सुहागा वगैरह दिया। सुहागा लगाने के बाद फिर 3 सीएं देसी हल चलाने के बाद फिर ज़मीन की तैयारी का अहम मरहला ज़मीन में चीज़ल प्लो चलाना है। चीज़ल प्लो की लंबाई 32 इंच तक होती है। सबसे पहले आप अपनी ज़मीन में हार्ड पैन चेक करें कि वो कितने इंच तक जाता है। अगर
16, 17, 18 इंच तक हार्ड पैन बना हुआ है आपकी ज़मीन में, तो लाजमी 26, 27 इंच तक आप गहरा हल चलाएं। जो हार्ड पैन से नीचे बुरबरी ज़मीन है ना, ये कोड़ लाजमी उस बुरबरी ज़मीन तक जाना चाहिए। हल चलाने के बाद फिर हमने इसमें कोई 1.5 से 2 टन वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक मैटर पूरा करने के लिए, देखें मैं वर्मी कंपोस्ट की बात आपको इसलिए बताई कि मैं वर्मी कंपोस्ट पे काम कर रहा हूँ। हम अपनी जो भी फसल लगाते हैं तो हम उसमें वर्मी कंपोस्ट लाजमी इस्तेमाल करते हैं, और साथ हमने 1 बोरी DAP यूज़ की थी, और फिर हमने इसको बेड बनाने शुरू किए थे। बेड बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि बेड हमेशा शमालन जनूबन बनाएं, क्योंकि सर्दियों में दोनों तरफ से सूरज की रोशनी पौधे को मिल जाती है। सीड का इंतखाब, तो आपको जो भी अच्छी वैरायटी लगती है लहसुन की वो आप उसका इंतखाब करें। हमने देसी गुलाबी लहसुन का इंतखाब किया था, क्योंकि हम कई सालों से देसी गुलाबी लहसुन लगा रहे हैं, और 1 एकड़ में ये 5 मन सीड लगता है कि जितना जानदार तुरी या जितना जानदार आप सीड इस्तेमाल करेंगे आपका फसल का बल्ब साइज़ भी उतना जानदार होगा। हमारे पास रूला है निशान लगाने वाला, जो 4x4 पे निशान लगाता है। तो अब बेड बनाने के बाद फिर हमने उस रूले की मदद से निशान लगाए अपने बेड्स पे। इस तरह लेबर को लहसुन लगाने में आसानी होती है, क्योंकि वो मार्किंग करता जाता है और लेबर उस जगह पे लहसुन लगाती जाती है। 1 एकड़ में हमारे बने थे 46 यानी कि 46 बेड। तो 46 बेड्स पे हर बेड्स पे 10 लाइनें लगी थी, और एक बेड्स पे तकरीबन एक लाइन में 594 प्लांट लगते हैं, और 10 लाइनें जब लगें तो 5940 प्लांट एक बेड पे लगते हैं। और 46 बेड पे ये आप तकसीम करेंगे तो ये कम से कम 2,73,000 और 200 कुछ या 300 कुछ प्लांट आपको 1 एकड़ में मिल जाएंगे। ये जब लहसुन लग जाए, लहसुन लगाने का काम मुकम्मल हो जाए, तो अगला काम है फिर वाटर चैनल में पानी छोड़ने का, बेड्स में वत्र पहुंचाने का बेड्स के ऊपर। तो बेड की टॉप से 1 से 1.5 इंच नीचे तक बेड्स में आपने वाटर चैनल में पानी भरना है। बेड्स बिल्कुल पानी में डुबो नहीं देने। अगर आप बेड्स को पानी में डुबो देंगे, समझ लें बेड्स बनाने का मकसद फौत हो गया। तो फिर 24 घंटे के अंदर आप प्री एमरजेंसी स्प्रे करें। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी की कोई अच्छा पेंडीमेथालीन ले लें या एस्मेटोला क्लोर ले लें। एस्मेटोला क्लोर 800 ml पर एकड़ के हिसाब से, और पेंडीमेथालीन 1 लीटर एकड़ के हिसाब से आपने फोलियर कर देना है। फोलियर करने के बाद फिर 2-4 दिन आपने इंतज़ार करना है कि इन वाटर चैनल्स में ये वाटर चैनल चलने के काबिल हो जाएं। तो 4 से 5 दिन आप इंतज़ार करेंगे तो वाटर चैनल में पैर लगना शुरू हो जाएगा, थोड़े खुश्क हो जाएंगे, चलने के काबिल हो जाएंगे। फिर आपने पराली ऊपर डाल देनी है। पराली आपने इसलिए डालनी है कि आपके गोडी के अखराजात कम हो सकें, और ये जो प्री एमरजेंसी स्प्रे है ये तकरीबन 1 महीने तक जड़ी बूटियों को कंट्रोल रखती है, और उसके बाद फिर पराली उस जड़ी बूटियों को कंट्रोल रखती है। तो बेड्स के ऊपर जब आप पराली की मल्च कर देंगे, और ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि पराली की मल्च बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं डाल देनी और बिल्कुल कम भी नहीं डालनी। इतनी पराली की मल्च डालनी है कि नीचे से ज़मीन नंगी नज़र ना आए। पराली के मल्च डालने के एक और भी बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है कि जब ऊपर से बारिश होती है ना, तो जब डायरेक्ट ज़मीन पे बारिश होती है तो ज़मीन हार्ड हो जाती है, और ये बेड नंगे हों तो इन पे भी जब बारिश होगी तो ये ऊपर से हार्ड हो जाते हैं। तो फिर हमें गोडी करनी पड़ेगी। तो फिर मकसद क्या हुआ बेड्स के ऊपर लहसुन लगाने के, इस वजह से बेड्स के ऊपर मल्च कर देनी है। मल्च करने का तीसरा चौथा ये भी फ़ायदा है कि इसमें जिंक, सल्फ़र, बोरान, पोटाश, ऑर्गेनिक मैटर, ये सारी चीज़ें पराली में काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होती हैं। तो जब हल्की फुल्की बारिश होती है सर्दियों में, तो पराली
फर्टिलाइज़र का काम भी करती है। और मल्च का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ना कि एंड हार्वेस्टिंग तक जैसे बेड होते हैं ना वैसे ही रहते हैं, शुरू से लेकर एंड तक कोई गोडी नहीं करनी पड़ती। और जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो तब ऊपर से ही स्टेम को पकड़ के चाहे हम लहसुन उखाड़ के ऊपर रखते जाएं तो इतने नरम और बुरबुरे एंड तक बेड्स होते हैं। तो ज़ाहिर है जब ऐसे बेड्स है कि ऐसी मिट्टी होगी तो बल्ब साइज़ तो माशाल्लाह 40-50 ग्राम या 30 ग्राम से कम नहीं होगा। दोस्तों मल्च करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ देखें ये टाली के दरख्त हैं। ये सूरज तकरीबन 1 बजे का टाइम है, तो जहाँ से सूरज चलता था ना और जहाँ तक ये दरख्तों की छाँव जाती थी वहाँ तक लहसुन की जर्मिनेशन जो है ना वो जल्दी होगी। ये मैं आपको दिखा सकूँगा, ये देखिए ये लहसुन यहाँ से जर्मिनेशन करना शुरू हो गया। अगले बैट्स भी मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए अभी 4 दिन हुए पानी लगाए हुए। तो आज 25 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर को पानी लगाया था पहला और 21 को दूसरा लगाया था। तो जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। और अब यहाँ पे पराली डालना एक चैलेंज है। तो पराली कैसे डालनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल एहतियात करनी है मल्च करते वक्त। तो आपने ये जो ऊपर इसकी कोंपल है ना इसको दबा नहीं देना, ऐसे हल्के हाथ से थोड़ी थोड़ी करके पराली फेंकनी है। वो जो आगे बेड है वहाँ पे तो हम डेरियाँ लगा देते हैं ना, तो इस जगह पे हमने ऐसे, ताकि इसकी ऊपर जो कोंपल है ना वो नीचे मुड़ ना जाए। अगर नीचे मुड़ जाएगी तो वो फिर पराली के नीचे ही रहेगी। ऐसे हल्के हाथ से इसके ऊपर पहले एक लेयर मल्च करनी है और बिल्कुल हिला हिला के ऐसे बखेर के ना, तो फिर इसके ऊपर एक दफ़ा, अब इसी बेड के ऊपर मैं दूसरी दफ़ा करने लगा हूँ। तो यहाँ पे भी, पिछले बेड पे भी, तो ऐसे पहले हल्की हल्की डाल लेनी है, फिर थोड़ी सी इतनी और ऊपर डाल के तो एहतियात से मल्च करनी है जहाँ पे कोंपलें निकल चुकी हों लहसुन की। तो ये एहतियात लाजमी कर लें, यानी कि प्री एमरजेंसी स्प्रे अगर हम नहीं करते अपने लहसुन को तो तब वीडीसाइड बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे जिस जगह पे छाँव है उस जगह पे अब मल्च करना चैलेंज बन चुका है। लेकिन मल्च एहतियात से कर लेंगे क्योंकि ये पराली जो है ना ये बिल्कुल अभी नरम है, बैठी नहीं है। तो जैसे जैसे ये मल्च नीचे बैठेगी, प्रेस होगी, वैसे वैसे ये कोंपलें भी ऊपर निकल आएंगी। वो मैं आपको बाद की वीडियो में दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग तो ये वीडियो देख के ये भी कहेंगे कि ये अभी भी कहेंगे कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया डॉक्टर हमें समझाने कि मल्च करें और बेड्स पे पराली डालें। इसी तरह जब 5 से 6 साल पहले मैंने फर्स्ट टाइम लहसुन लगाया था बेड्स पे, तो जब मैंने मल्च की थी अपने इन बेड्स के ऊपर तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मजाक भी हुए थे। लोगों ने शुरू कर दिया कि लो जी पागल हो गया है कि बेड्स पे कभी देखा किसी ने लहसुन लगाते हुए, तो ये बेड्स पे लहसुन लगाएगा फिर उसके ऊपर पराली डाल रहा है, ये तो लहसुन उगना नहीं है। पराली से जब लहसुन निकलना शुरू हुआ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया जी ये तो गोडी नहीं करेगा तो इसके लहसुन का तो मोटा ही नहीं होगा, ये साइज़ ही नहीं बनेगा। तो फिर दोस्तों ये लहसुन मोटा भी हुआ, इसकी स्टैम्प, इसकी बूक 3.5-3 फुट तक लंबी भी हुई। फिर दोस्तों ने जब ये तरीका काश्तकारी को देखा, समझा और बल्ब साइज़ देखा तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आस पड़ोस सारे लोग इसी तरीका काश्तकारी पे, जिस तरीके से मैं लहसुन लगाता हूँ इसी तरीके से वो लगाना शुरू हो गए। लोग समझ गए कि हमने काफ़ी मजाक कर लिए रिजवान को, अब नहीं, अब हमें खुद इसके तरीका काश्तकारी की तरफ आना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग आए, ये मैं वीडियो साथ अटैच कर दूंगा वीडियो के आखिर में
कि किन किन लोगों ने, मेरे आस पड़ोस करीब में सारों ने कि मल्च करके लहसुन लगाया। तो इसका मज़ीद फर्टिलाइज़र प्लान इस तरह मैनेज करके चलेंगे, वो मैं शॉर्ट या वीडियोस बना के अपलोड आपके साथ करता रहूँगा। ये हमारा लहसुन लगा हुआ है जी, और यहाँ पे ये मेरे पड़ोसी, ये देखिए इन्होंने भी 4 बेड लहसुन के और 2 बेड आलू के बनाए हुए। अब आगे चलेंगे, इस रास्ते के साथ साथ गांव की तरफ जाएंगे, वहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये ट्रायल देख लें, यहाँ पे लगा हुआ, आगे मैं इसे आगे जाके उस कोने में दिखा। तीसरा ट्रायल ये है जी, एक हमारे कज़न ने लगाया हुआ। इस ट्रायल के साथ ही एक उस तरफ लगा हुआ, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये अपनी इलेक्ट्रिक मोटर है, 3 की डिलीवरी है इस पे लगी हुई। ये OWDC रीजनल वेस्ट डिकम्पोज़र के लिए टंकी रखी हुई है फ्लड करने के लिए। आगे मैं ये भी आपको ट्रायल चेक कराता हूँ। ये देखें, आलू लगा के ऊपर मल्च कर दी गई है, और यहाँ पे बेड्स बना के मल्च कर दी गई है। ये भी लहसुन ही लगा हुआ। अच्छा, ये सारे वही दोस्त हैं जो पहले साल देखने के बाद मजाक उड़ाते थे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਡਿਸਹਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਕੋਲ ਬੈਠਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ज़हन नशीन रखना है कि अगर अच्छी एवरेज लैनी है तो फिर अच्छी पैदावार लैन वास्ते तुहानू इस तरफ आना है, ताकि साडे खाद दे अखराजात, साडी गोडी दे अखराजात ये कम तो कम हो सकन। बल्कि गोडी दे अखराजात तो है ही नहीं, और फर्टिलाइज़र भी ये कह लो कि 50% तो ज़्यादा कम बंदा कर सकता है। और साथ कोशिश ये करनी है कि जदों भी तुसी पानी लाओ, नाल वेस्ट डिकम्पोज़र यानी कि OWDC वो लाजमी हर पानी दे नाल अपने खेत नूं फ्लड करते रहना है। तो मिलने किसी होर नई वीडियो दे विच एक नए टॉपिक नाल। अपना ते अपने प्यारां दा बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह तुहाडा ते मेरा हामी नासर होए। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।